कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। रशीद कंपाउंड, श्रीलंका का बाईपास से सटा हुआ झंडे वाला बाबा का जो इलाका है, झंडे वाले बाबा नाम से ये पूरा परिसर जाना जाता है। यहीं पर साल डेढ़ साल पहले एक ईरानी समुदाय का परिवार रहता था। इसी ईरानी समुदाय के परिवार में से सकीना अब्बास अली जाफरी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। आपको बता दें कि ईरानी समुदाय आमतौर पर बलूची जनरल उन्हें कहा जाता है कि बलूची ईरानी समुदाय के लोग हैं। चैन छिनेती, बैंकों के बाहर धोखाधड़ी, ठगी और नशा बेचना। आज श्रीलंका झंडे वाला बाबा का परिसर, रशीद कंपाउंड का परिसर, कई जगहों पर आमतौर पर स्थानीय लोगों से ये पता चलता है कि इस परिसर में नशा बेचने में ईरानी समुदाय के लोगों का बहुत ज्यादा नाम आता है। ऐसे ही कुछ लोग हैं झंडे वाला बाबा परिसर में, वो नशा बेचने का काम करते हैं। इसी परिसर में अपना खुद का मकान लेकर अपने माँ बाप भाई के साथ रहने वाली सकीना, इसने जब वहां पर इस नशा बेचने का विरोध किया तो उसे किन हालात का सामना करना पड़ा, क्या बीता उसके साथ, क्या गुजरी उसके ऊपर, और आज खुद का घर होते हुए भी दूसरी जगह इन्हें परिवार समेत रहना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, इनके मुताबिक यहां से यानी झंडे वाला बाबा परिसर में जो मकान खरीदा गया था, वहां से हटने के बाद इन्होंने जो किराएदार वहां पर रखा था, उसके खाली करने के दौरान उस घर की चाबी भी जो है यहाँ के नशा बेचने वाले इन नशा माफियाओं ने जबरन हथिया ली। क्या पूरा मामला है, हम बात करेंगे सकीना अली अब्बास जाफरी से। सकीना, क्या पूरा मामला है? साल डेढ़ साल से ये मसला चल रहा है। हमने झंडे वाला बाबा परिसर में नगर सेवक रेहान पीतल जो है, नगर सेवक की जिम्मेदारी वो संभालते हैं, और आप ही के कम्युनिटी के एक हैं सिराज खान करके, तो इन्होंने पहल की थी वहाँ से तमाम नशा खत्म करने की। तो उसके बावजूद क्या वहाँ पर नशे का धंधा बदस्तूर जारी है और उसके खिलाफ आपने आवाज़ उठाई, तो किन चीज़ों का आपको सामना करना पड़ा? पुलिस ने आपकी क्या सुनवाई की, क्या कार्रवाई की, क्या बताओगे आप? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरा नाम सकीना है और पेशे से मैं हेल्थ कोच हूँ। मुझे बहुत सारी जगह पर बहुत लोग डॉक्टर सकीना के नाम से भी जानते हैं। एंड जैसे कि सर ने बताया कि ये जो नशा है साल डेढ़ साल से जो चल रहा है, एक्चुअली ये मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। साल डेढ़ साल पहले जब हमारी शॉप वहाँ पर हुआ करती थी, और वो शॉप झंडे वाले बाबा के पास, हाँ, हमारी शॉप हुआ करती थी उसी ईरानी मोहल्ले में जहाँ पर वो लोग नशा वगैरह करते हैं। तो जो शॉप मैं और मेरी बहन चलाते थे, वहाँ पर अक्सर ऐसा होता था कि जो लड़के लोग आते थे ना, वो हमारे ही शॉप के आसपास मतलब खड़े होकर फूंकते थे, घूरते थे आते जाते, और बहुत बार छेड़म छाड़ी भी हुई। एक दो बार मैंने लेट गो करने की कोशिश की, लेकिन फिर वो चीज़ इतना बढ़ गया कि मुझे मजबूरन पुलिस में कंप्लेंट देना पड़ा। पुलिस में कंप्लेंट देने के बाद जब पुलिस की तरफ से कोई एक्शन उतना मतलब नहीं हो पाया, तो वो मेरे ऊपर चढ़ गए। जब उनको ये पता चला कि मैंने पुलिस को उनकी खबर दी कि वो लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो वो लोग मेरे ऊपर चढ़ गए, मेरी फैमिली के ऊपर चढ़ गए। उन लोगों ने मेरी दुकान तोड़ी, मेरे बाबा से उन लोगों ने झगड़ा किया। उन्होंने मेरी माँ को उसी शॉप में घुस कर मारा जिसका नाम था रईसू। इसने मर्दानगी में आके मेरी मम्मा के ऊपर हाथ उठाया, और इतना ही नहीं, इसने मेरी मम्मा को वहाँ पर पूरे मोहल्ले के सामने उसने मेरे मम्मा के ऊपर से इस तरह पानी फेंका मेरे मम्मा के चेहरे पर, और उन्होंने ये कहा कि अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम लोग हमारी खबर जो है वो पुलिस को दे रहे हैं हमारे काले धंधे का। तो उसके बाद क्योंकि मुझे जवाब देना था इनको, मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। मैं जहाँ गलत होता है मैं वहाँ खुलकर बोलने वालों में से हूँ, और मैं किसी के बाप से डरने वाली नहीं हूँ। तो क्योंकि मुझे वहाँ पर जवाब देना था, मैंने वहाँ पर अपना शॉप बंद किया और मैं वहाँ से हट गई। उसके बाद
जब वो शॉप पड़ा हुआ था, खाली था, तो मैंने सोचा कि वो शॉप मैं भाड़े पर चढ़ा दूँ या फिर रेंट पर दे दूँ या मेंटेनेंस पे चढ़ा दूँ। तो जब भी मैं कोई एजेंट के साथ पार्टी बेचती थी वो घर देखने के लिए, तो वो लोग वहाँ पर खड़े होके ये बोलते थे कि नहीं, ये दुकान हमारे कब्जे में है, ये घर हमारे कब्जे में है, क्योंकि उसने हमें तकलीफ पहुंचाई हमारे काले धंधे का सच पुलिस को बताकर, जिसकी वजह से हमें तकलीफ हुई। वहाँ पर भी मैंने एक दो बार लेट गो करने की कोशिश की, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो लोग जो है मेरे ही ग्रुप के लोग थे। ये मैं बहुत ही अफसोस के साथ कह रही हूँ कि एक ही जमात के लोग थे, इसलिए मैंने लेट गो किया इस चीज़ को इज्जत करते हुए। और जो विरोध करने वाला था वो ज़ईफ था, उसका नाम था रईसू। बट किसी भी एंगल से मुझे ये नहीं लगा कि वो समझदारी दिखा रहे हैं। और जैसे ही मतलब मैं चुप बैठती थी तो वो लोग क्या समझते थे कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। तो फिर मैंने ये सोचा कि मुझे इंटरव्यू देना चाहिए इस चीज़ के ख़िलाफ़। तो मैंने इसके ऊपर इंटरव्यू भी दिया, मैंने पूरी तरह से इनको एक्सपोज भी किया। और जब इंटरव्यू वाला रिपोर्टर उनके पास गया बयान लेने के लिए, तो उन्होंने डंकी की चोट पर यह बोला कि नहीं, हम धंधा नहीं करते, कोई साबित करके दिखाएं। उसके कुछ दिन बाद ही जब रेहान सर ने वहाँ पे रिपोर्टर लेके गए, रफ़ीक कामदार सर को लेके गए, और रफ़ीक कामदार के चैनल पर ही आप लोग देख सकते हैं जो इन्होंने पूरी तरह से एक्सपोज किया। और उस वीडियो में आप ये क्लियरली देखेंगे कि रेहान सर ने इन्हीं रईसों को स्ट्रिक्टली वार्न किया था कि अगर ये धंधा फिर से चालू हुआ तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद आज वहाँ का माहौल ऐसा है कि सुधरने के बजाय ये और बिगड़ गया है। जब वहाँ पे आप लोग एंटर करोगे ना, तो इस तरह लड़कियाँ, औरतें, लड़के, बच्चे तक के हाथ में भी ये लोग झोला थमाते हैं चरस, गांजा, बच्चू, बॉटल का, और ये लोग उनको धंधा करवाने के लिए खड़े करते हैं। तो जब कोई चरसी वहाँ से गुजरता है ना, और इस तरह ये लोग अपनी तरफ उसको इशारा करके बुलाते हैं, तो एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है कि ये धंधा नशीली चीज़ों का है या फिर कौन सा धंधा है। समझदार को इशारा काफ़ी है। उसके बावजूद भी सिम्बोसिस स्कूल में पढ़ने वाले यही रईसू की फैमिली से कुछ बच्चे सिम्बोसिस स्कूल में पढ़ते हैं, और सिम्बोसिस स्कूल के बाजू में ही जहाँ पर वो लोग रहते हैं, ये सब झंडे वाले के पास जो ये सब धंधा करते हैं, वही स्कूल के बाजू में ये लोग वही बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, वो लोग चर्च, गांजा का झोला लेके खड़े रहते। तो मतलब एक तरफ जिस स्कूल से वो लोग शिक्षा हासिल कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ ये सब हरकतें करके वही शिक्षा का ये लोग अपमान भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब नगर सेवक की तरफ से, राजू अंसारी सर की तरफ से और रेहान सर की तरफ से इनके ऊपर एक्शन गया, तब भी इन्होंने नगर सेवकों की बात नहीं मानी। उसके 2 महीने तक वो लोग शांत थे। मेरे इंटरव्यू के बाद वो लोग शांत थे। उसके बाद ये लोग फिर से चालू करने लगे, वो धंधा फिर से चालू हो गया। और वो धंधा उतना, उस वक्त जो उतना था, अभी अगर आप जाके देखोगे 50% और बढ़ गया। मतलब ये लोग कहीं ना कहीं एजुकेशन का अपमान, हमारे जो नगर सेवक है उनका भी अपमान कर रहे हैं। यहाँ पे नगर सेवक का ऑफिस है, यहाँ पे उनका घर है, और उन्हीं के बीच में ये पूरा जो इनका जो समुदाय है, ये सब धंधा। और धंधा किस चीज़ का? चरस, गांजा, बच्चू, बॉटल, बटन, ये सारी चीजों का धंधा होता है। अच्छा सकीना, ये बताओ, एक तुम्हारी शिकायत है कि तुम्हारा एक घर रईसों और उसके लोगों ने कब्जा कर रखा है, तो क्या मामला है? वो कैसे कब्जा किया उन्होंने वो घर? तो मेरे जो एक बहुत रेप्यूटेड पर्सन है जिनका नाम है शिराज, वो भी ईरानी है, और ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और मैं उनको बचपन से जानती हूँ। और जब भी ये सारी चीज़ें होते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं और ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ये अलग बात है कि वो लोग शिराज की भी बात नहीं मानते। तो शिराज वहाँ पे बढ़ा उस टाइम पर, और जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो शिराज ने मुझे कहा कि सकीना मत करो, क्योंकि ये उनके ऊपर सख्ती ऑलरेडी हो चुकी है और उन लोगों ने बंद किया है। और जो वो लोग ज़्यादती कर रहे थे तुम्हारे साथ, तुम्हारे दुकान के सामने खड़े होकर जो बोल रहे थे, अब वो नहीं करेंगे, उन्होंने मुझे बोला है। और रेहान सर ने भी उनको स्ट्रिक्टली वार्न किया
कि उन लोगों ने क्या बोला था कि इन लोगों ने हमें तकलीफ दी और अब उनका हमें दुकान चाहिए, हमें मस्जिद बनाना है। रेहान सर ने उनको बोला कि 1 लाख रुपया मैं अपनी जेब से निकाल के तेरे हाथ में रखता हूँ, अफजल तू जाके मस्जिद बना, लेकिन ये दुकान का ख्याल छोड़ दे, और तू कितना दूध का धुला हुआ है ना वो भी मुझे पता है। तो रेहान सर ने स्ट्रिक्टली उनको वार्न किया और फिर वो लोग चुप बैठ गए। तो इसके ऊपर बहुत टाइम गुजर गया। अभी बीच में जो हमारा जो दूसरा घर है, मैं दुकान की बात नहीं कर रही हूँ, हमारा एक दूसरा घर भी है, उस घर को हमने मेंटेनेंस पे चढ़ाया। तो मेंटेनेंस की मुद्दत हो गई थी ख़त्म। तो हमने बताया कि अभी हम आपका पैसा दे रहे हैं तो आप वापस कर दो और घर खाली कर दो और चाबी ला के हमें दे दो। तो जैसे ही उसने पैसे लिए और उसने सब सामान खाली करके, वो जब घर को ताला लगा के जैसे ही बाहर आई तो उसके हाथ से चाबी छीन ली गई। किसने छीनी? रईसू ने। अच्छा। और रईसू के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। जो रेहान सर ने इनको स्ट्रिक्टली वार्न किया था कि ये धंधे की जिम्मेदारी आपकी है, तो मैं रेहान सर के इंफॉर्मेशन के लिए, और आप जहाँ जहाँ मेरी ये आवाज़ जा रही है, जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये रईसू वो है जो वहाँ के जो समुदाय है, जो ईरानी जो ये सब धंधा कर रहे हैं, उनसे धंधा करवाता है और ये वसूली लेता है उस धंधे का। अच्छा। यस, उसका कट बंधा हुआ है। यस। अभी फिलहाल ये जो घर के पेपर से और वो जो घर है उनकी, जिनकी चाबी रईसू ने लेके रखी है, ये घर का ओरिजिनल अग्रीमेंट मेरे पास है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये है ऊपर वाला जो पिक है वो मेरी मोमानी का है, मोमानी का घर है। नीचे वाला मेरी मोमानी का घर है, और जो नीचे पिक है वो मेरी बहन का है, और इन्होंने नीचे वाला घर की ही चाबी लेके रखी हुई है, और उन्होंने कहा कि अब ये घर हमारे कब्जे में है। और कुछ चीज़ें हैं, ये मेरा कंप्लेंट रिपोर्ट है, उसका जेरोक्स, तो ये भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जो साल तुमने खुद लिख करके पुलिस को दिया था? ये मैंने खुद लिखा था मुमरा पुलिस स्टेशन में, और मैंने खुद बयान दिया था। और इसमें 2-3 नाम है जो उस टाइम पर बहुत बात कर रहे थे, लेकिन मेरे कंप्लेंट देने के बाद वो लोग पीछे हट गए। तो आई एम सॉरी टू से, बट आप लोगों को भी थोड़ी सी तकलीफ उठानी होगी, क्योंकि मेरी दुश्मनी आप लोगों से नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर आपने किया था तो आपका नाम पहले से इस कंप्लेंट में दर्ज है। ये बताइए मुझे आप कि पहले आपने पुलिस में नशाखोरी, नशा बेचने के खिलाफ कंप्लेंट की, तो उसमें कंप्लेंट करने के बाद पुलिस की कार्रवाई क्या हुई वो आप बताइए। और ये तो आपको उसकी वजह से झेलना पड़ा है सब कुछ, ठीक है। तो अब ये घर कब्जा उन लोगों ने कर लिया है, कब्जा मीन्स चाबी छीन ली है, ठीक है। तो इसके ताल्लुक से आपने पुलिस में शिकायत की है क्या, और पुलिस ने क्या एक्शन? मैंने कंप्लेंट नशाखोरी के लिए भी की, जो नशा वो लोग करते हैं, और इसी रिपोर्ट में ये भी साफ साफ लिखा है कि वो लोग मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। पुलिस की तरफ से एक्शन हुई, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वो लोग ऐसे हैं कि उन्होंने देखा 1-2 बार कि हमें कोई कुछ करने वाला है नहीं। और जब मैंने इस बारे में राबिया उर्फ बंगली, जो रईसू की बेटी है, उससे बात की, तो उसने मुझे बताया कि तू ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, मतलब तू जाएगी पुलिस कंप्लेंट करेगी और पुलिस आके हमें ले जाएगी, उसके 2 दिन के बाद हम छूट जाएंगे। तो राबिया उर्फ बंगली, रईसू की लड़की, मैं तेरे बाप से नहीं डरती। दूसरी बात मैं तुझे बताना चाहती हूँ, मीडिया और पुलिस की ताकत का शायद तुझे अंदाजा नहीं है, अब वो तुझे बहुत जल्दी पता चलने वाला है। और मैं, ये सब तो हो गया, अब मैं उन लोगों की बात करती हूँ जो उसी मोहल्ले में रहते हैं, कुछ गैर ईरानी लोग। इनकी वजह से वो लोग इतने परेशान हो गए कि उन्होंने भी रेहान सर को ये कंप्लेंट दिया, उन्होंने लेटर हेड बनाया बाकायदा, उन्होंने सब साइन किया और जाके ये लेटर हेड दिया भी, और फिर रेहान सर का एक्शन भी हुआ जब रिपोर्टर वहाँ पे गई, रफ़ीक कामदार सर। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो मैं उन लोगों से भी फिर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ रेज योर वॉइस। इससे पहले नशे के खिलाफ आवाज़ उठाइए, एंड प्लीज़ अपने जनरेशन को, अपने आने वाले फ्यूचर को बचाइए। आप
अपने बच्चों को इतने लाड प्यार से बड़ा करते हैं, इतने सारे सपने देखते हैं उनके लिए कि मेरा बच्चा बड़ा हो कि ये बनेगा वो बनेगा, एंड आपका बच्चा आपके बच्चे के स्कूल के बाजू में ही जब ये ग्रुप और ये नशे की चीजें बिकती रहेगी खुले आम ओपनली, तो फिर आपके बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। तो मैंने ये तो किया, लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं कि मैं यहीं पे रुकने वाली हूँ। आई एम नॉट स्टॉपिंग। इसके बाद मैं एक बहुत बड़ा कदम उठाना चाहती हूँ जो कम से कम 200 से 300 लोग मेरे साथ हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि जो एक्शन मैं इसके बाद उठाने वाली हूँ वो बहुत बड़ा है, और वो बहुत पूरे महाराष्ट्र के बहुत बड़े पुलिस कमिश्नर के पास जाने वाला है। तो उसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरा नंबर मैं स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ, उसको आप देखिए। किसी की आइडेंटिटी जो है वो ओपन नहीं की जाएगी। मेरे पास बहुत सारे सबूत है इसके खिलाफ, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके खिलाफ, लेकिन मैं और चीज़ें चाहती हूँ और मैं जमा करना चाहती हूँ ताकि ज़्यादा हो और ज़्यादा लोग मेरे सपोर्ट में आए। तो मेरा नंबर मैं अपने आपकी स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ वो नंबर देखिए। और किसी की आइडेंटिटी ओपन नहीं की जाएगी। जो भी इन लोगों का वीडियो, जिन जिन के पास इनका काला सच का सबूत है, वो आप मुझे मेरे इस नंबर पे जो मेरे व्हाट्सएप पर भी है आप मुझे भेज सकते हैं। मैं वो सब जमा करूंगी। ना आपका नंबर सामने आएगा, ना आपका नाम सामने आएगा। पूरी तरह से ये चीज़ गुप्त रखी जाएगी। मैं यही चाहती हूँ, आपका सपोर्ट चाहती हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक इनके खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा नहीं किया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करिए। अगर आप नहीं सामने आना चाहते, इट्स ओके। मेरे में बहुत हिम्मत है, मैं करके दिखाऊंगी और मैं करने वाली हूँ। और मैं अपना नंबर शेयर कर रही हूँ जिसके पास भी जो सबूतें हैं इनके खिलाफ, इनके नशे के खिलाफ, क्योंकि ये लोग गलत तो कर रहे हैं, ऊपर से दादागिरी भी कर रहे हैं, ऊपर से एजुकेशन का अपमान प्लस नगर सेवकों का अपमान। तो ये कब तक चलता रहेगा? व्हाट इज दिस? और हम लोग कब तक चुप बैठते रहेंगे, अपने घरों में छुप के रहेंगे? कब तक हम लोग डरते रहेंगे? ये लोग हमें मार डालेंगे क्या? इतनी हिम्मत है इनकी। और मैं पूरी दुनिया के सामने बोल रही हूँ, डंके की चोट पर, मैं किसी के बाप से नहीं डरती। और बंगली और राबिया, जो आपने मुझे बोला ना कि पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ेगी, अब तो देखेगी कि पुलिस और कौन कौन तुझे कहां से कहां पहुंचाता है और तेरी फैमिली को। और मैं तेरे बाप रईसू से भी नहीं डरती हूँ। और जो वो जुर्माने की बात कर रहे हैं ना कि आप लोगों ने हमारे लड़के को अंदर किया पुलिस के हाथों, अब हमें जुर्माना दो या नहीं तो हम आपके घर, आपका दुकान कब्जे में लेके जाएंगे। तो अगर तेरे बाप में हिम्मत है तो तू 1 रुपया मेरे घर से जुर्माना निकाल के दिखा और मैं तुझे मान जाऊंगी। और जब सर मैंने इनको कॉल किया राबिया को, तो ये मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। और जब मैंने इनकी बात एक व्यक्ति से कराई जो इस चीज में मेरा सपोर्ट दे रहे थे, जब उन्होंने उससे कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात की तो वो क्या बोलती है बताइए? चाबी तो मेरे पास है ही नहीं, चाबी पंच के पास है, चाबी उनके पास है। जब इतनी हिम्मत नहीं है ओपनली बोलने के लिए कि चाबी तुम लोग ने लिए, तो जंग ही क्यों छेड़ी? बस इतनी हिम्मत है, डर गए? अगर सच पर हो, अगर हक पर हो तो ओपन आओ ना, सामने आओ जैसे मैं आई हूं। कम ऑन, सामने आइए, मेरे सामने खड़े रहिए, बोलिए कि आपने चाबी ली है और किस बेस पर ली है। आप चुप के क्या फायदा? आप लोग चुप के क्यों बैठे हो? पहले तो जंग छिड़नी नहीं चाहिए थी। और अगर इतने डरपोक थे, इतने कायर हो, इतने कमजोर हो, अपनी तेरा बाप रईसू और तू, और जो तूने तायर का नाम लिया ना तेरे बाप रईसू ने कि घर की चाबी तो मेरे पास नहीं है, तायर ने मुझसे छीन ली। और वो तायर भी सुन ले कि तेरा नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि रईसू ने तेरा नाम लिया है। मैं हराम की नहीं खाती। और सर बहुत लोगों ने मुझे इस दौरान कहा कि तुम जाके रईसू के पास सुलह करो, तुम जाके रईसू से बात करो। तो वो लोग तुम्हारी बात, मतलब वो लोग इनडायरेक्टली बोल रहे कि तुम झुको। मैं क्यों झुकूं? मैं चापलूसी करने वालों में से नहीं हूं। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल, आई एम नॉट चापलूस गर्ल। मैं किसी के बाप की चापलूसी नहीं करूंगी। सुन ले सब, बहुत लोग हैं जो वहां पर चापलूसी करके रह रहे हैं ना, उनमें से मैं नहीं हूं। मुझे चापलूस मत समझना, क्योंकि मैं मेहनत करती हूँ और मेहनत का खाती हूँ, और ये सबको पता है।
आदम उमरा को पता चल गया इंशाल्लाह। सो मैं यहीं पे ख़त्म करते हुए मैं लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं अपना नंबर शेयर कर रही हूँ प्लीज़। वैसे तो मेरे पास बहुत सारी सबूतें हैं पहले से ही, रफ़ीक कामदार सर के चैनल पर ही मैं वो वीडियो निकालूंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी मेरे पास है। तो अगर आप लोग के पास भी ऐसा कुछ है इनके खिलाफ में, और अगर आप सामने नहीं आना चाहते, आपको कोई डर है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, हर किसी को होता है, तो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर वो वीडियो या उनके खिलाफ जो भी सबूत है वो सेंड कर सकता है। उनकी आईडी छुपाई जाएगी, उनकी आईडी ओपन नहीं की जाएगी, और ये हम बहुत बड़े लेवल तक कर सकते हैं। ओपनली ना सही, सामने ना सही, कम से कम आप घर में रहकर तो मुझे सपोर्ट करें, और जब आप लोग का सपोर्ट होगा तब जाके हम लोग इस चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं।